तो वेलकम टू न्यू वीडियो। आज ट्यूसडे है, 10 जून। और अब अभी हम निफ्टी की एनालिसिस करेंगे। तो जैसे कि आपको पता है, नीचे से जो ऊपर आया है, ये 1, ये 2, ये 3, और यहाँ पर जितनी भी टाइम वेस्ट करेक्शन हुई है, साइड वेज टू अपसाइड, ये पूरी की पूरी एक करेक्शन है 4th की, फिर जिसमें ये ए और ये पूरा बी की तरफ ऊपर जा रहा है। और यहाँ पर मैंने ज़्यादा मार्किंग की नहीं है क्योंकि कंफ्यूजन इतनी हो गई थी, इसकी वजह से मैंने लास्ट का इस वेव को मैंने पकड़ा है। ठीक है। और ये जो वेव है अभी जो नीचे से निकली है, जो कि संभावना ज़्यादा है कि ये ABC हो। ठीक है। ऐसे ये 1, 2, 3, 4, 5 करके भी जा सकता है, लेकिन इसकी संभावना कम है। तो दोनों ही लेके चलना, लेकिन 70% ये है कि ये A, B और ये C ही है। ठीक है। और इस C के दौरान यहाँ पर दोपहर को अच्छी खासी मतलब न्यूज़ आया था, इसमें RBI ने 0.5% रेट कट कर दिया था। इसी वजह से मार्केट में काफ़ी अच्छा खासा एक बुलिशनेस आया। ठीक है। और अभी ये लास्ट 2 दिन में इसने थोड़ा साइडवेज कर दिया है। ठीक है। थोड़ा सा ये थोड़ा नेगेटिव सेंटीमेंट जैसा मुझे लग रहा है, क्योंकि एकदम रेजिस्टेंस की बाजू में मतलब यहाँ पर खड़ा कर दिया है। ये तो इन्विटेशन दे रहा है कि मतलब बायर को कि तुम खरीद सकते हो करके, ब्रेकआउट करके। तो मतलब चांसेस काफ़ी ज़्यादा है कि वो नीचे आए। ठीक है। और लग रहा है कि ये नीचे आ सकता है। देख लेते हैं कि यहाँ पर कितनी वेव बनी है। मैं इंटरनली आपको दूसरे चार्ट में आपको बताता हूँ। ये निफ्टी का 10 मिनट्स का चार्ट है। ठीक है ना। यहाँ पर इरेगुलर करेक्शन हुई थी ABC करके। ठीक है। और यहाँ से निफ्टी ने यहाँ पर चाल दी थी जो दोपहर को मतलब 10 बजे के आजू बाजू। मैं आपको 2 मिनट के चार्ट में थोड़ा दिखाता हूँ ताकि आपको वेव समझ में आवे इसकी। ठीक है। ये देखो, यहाँ पर एक अच्छी खासी इम्पल्स नजर आई है, जिसमें ये 1 है, ये 2 है, और ये पूरा का पूरा यहाँ पर 3 की तरफ जा रहा है। 3 की तरफ जा रहा है। और अभी ये 4th के लिए यहाँ पर आएगा, जो कि यहाँ पर 38% तक आएगा, जो कि आ रहा है 25,016। अगर ये तोड़ देता है, ठीक है, तो थोड़ा तो ये नेगेटिव बन जाएगा। ठीक है। इसका मतलब 1, 2, 3, 4, 5 यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी होगी। लेकिन मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि बाकी है। अगर बाकी है, यहाँ पर आके वेडनेसडे को सपोर्ट लेके अगर ऊपर जाता है, तो उसकी मिनिमम जो टारगेट आएगा वो ये है 30%, जो कि आ रहा है 25,225 रुपये। ठीक है। 25 रुपये तो नहीं बोल सकते, लेकिन 30% का जो आ रहा है 25,225 का लेवल है। यहाँ पर फिर इसकी 5th कंप्लीट होगी, 5th के बाद उस बड़े टाइम फ्रेम की यहाँ पर C, और फिर ये 4th की B कंप्लीट होगी, फिर यहाँ पर नीचे की तरफ जाएगा। जब ये नीचे की तरफ जाएगा तो उसका जो टारगेट आएगा वो ये आएगा 30%, जो कि बड़े टाइम फ्रेम का है, जो कि 23,000 ऑलमोस्ट 900 के आजू बाजू आसपास कह सकते हैं। यहाँ पर आके हो सकता है इसकी 4th वे कंप्लीट हो। ठीक है। क्योंकि ये पूरा ये A, B और C है। लेकिन अगर इसने ये भी तोड़ दिया, तो हम मान के चलेंगे कि यहाँ पर ही ऊपर ही 5th पे कंप्लीट हो चुकी है और इसने नीचे का कार्यक्रम शुरू कर दिया। ठीक है। तो ये है एनालिसिस आज की अभी तक कि क्या हुआ है। सबसे पहले ज़रूरी चीज़ मैं आपको ये बोल देता हूँ कि अभी तक व्यू अपसाइड का है। कोई भी शॉर्ट की कोई पोजीशन बनाना मत, क्योंकि कभी भी रिवर्स कर सकता है। जब जब आप शॉर्ट पोजीशन बनाओगे, आपको चोट लगेगी, मैं बता रहा हूँ। ठीक है। जब तक इसका 30% का रिट्रेसमेंट टूट नहीं जाता, तब तक आप सेल के बारे में मत सोचना। ठीक है। एक तो ये है C की 38%, और ये पूरे पूरे वेव की 30% निकाल के रखिए, जो ब्लैक कलर की जो आपको लाइन दिखाई दे रही है, 24,926। अगर ये लेवल टूट जाता है तो आप 90% मान के चलना कि अब ये नीचे ही जाएगा। हो सकता है कि ये फिर इस लो तक जाए मिनिमम। ये मिनिमम फर्स्ट टारगेट तो यहाँ से 24,500 तक रहेगा, 500 से लेके 390 तक। अगर ये भी टूट जाता है, फिर इसके बाद आता है सबसे इम्पोर्टेंट 23,900। 23,900 में हो सकता है कि थोड़ा सा इतनी आसानी से नहीं टूटे, लेकिन अगर टूट जाता है तो फिर हमारे नीचे के टारगेट खुल जाएंगे, जो कि आ रहा है 21,700 के आसपास, जो कि हम कितने हफ्ते और महीनों से सोच रहे हैं कि ये एक बार नीचे का लो टूटना है। क्यों टूटना है? क्योंकि ये जो पूरी करेक्शन हो रही है, मैं आपको बड़े टाइम फ्रेम में दिखाऊँ, ये जो भी पूरी करेक्शन हुई है, ये इंटरनली
बी की सी है, फिर जैसे यहाँ पर बी कंप्लीट होगी फिर बड़े टाइम फ्रेम की सी शुरू होगी। जब सी शुरू होगी तो इसमें ये लो भी टूटेगा और कम से कम 20,000 के आजू बाजू तक हम देख सकते हैं निफ्टी को। ऐसा तब की बात तब करेंगे, फिलहाल तो अभी साइडवेज अपसाइड दिखाई दे रहा है। ठीक है, रजिस्टेंस है, कैंडल खराब है, एंगल्फिंग जैसे मुझे कुछ महसूस हो रहा है इसके अंदर। ये देखो, आज नीचे क्लोज कर देता तो वो एकदम पूरी बेरिस पैटर्न बन जाता कैंडल फॉर्मेशन में, लेकिन अभी भी कुछ कंफर्मेशन आई नहीं। जैसी कंफर्मेशन आएगी हम तभी सेल करेंगे, क्योंकि कोई सेंस नहीं बनता मतलब स्टॉप लॉस कटवाने का, भले छोटा स्टॉप लॉस ही क्यों ना हो। कि मन में ये ख्याल आ सकता है कि चलो यार यहाँ पर सेल मार देते हैं, इसके ऊपर स्टॉप लॉस रख लेते हैं। तो वो क्या मतलब एक आदत खराब करेगा। छोटे स्टॉप लॉस के चक्कर में आप ट्रेड लोगे, आप ओवर ट्रेडिंग में और इन्वॉल्व हो जाओगे। जी बताओ, कंफर्मेशन का वेट करो, कंफर्मेशन जरूरी है। तो ऐसा लग सकता है कि यार मतलब ट्रेड मिस हो जाएगा, निकल जाएगा, वो भी आता है, लेकिन कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो थोड़ा सा मतलब 5-10% तो खोना तो पड़ेगा। ठीक बताऊँ तो कुछ कमाना है तो, क्योंकि छोटे स्टॉप लॉस के चक्कर में आप ओवर ट्रेडिंग 2-3 सौदे में 15,000, 10,000, 5,000 ऐसे कटवा कटवा के 25,000 तो कटवा लोगे 2-3 बारी। फिर बाद में फिर निकल भी जाता है नीचे की तरफ, वही जो दबाया है वही वापस वही कमाने वाले, कोई सेंस नहीं बनता। ठीक है, और पैसा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि आपका कॉन्फिडेंस टूटेगा उसमें, क्योंकि 2-3 4 स्टॉप लॉस कटवाने के बाद आपका कॉन्फिडेंस उठ जाता है। फिर आपका व्यू अगर सही भी हुआ उसके बाद भी आप ट्रेड नहीं ले पाओगे, वो बहुत ही खराब फीलिंग होती है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो उसको अवॉइड ही करो। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।